सो फाइनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब सवाल है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखो बेसिकली इसमें एक लुईस बेस होता है। ये लुईस बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने का काम करता है। समझ में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड करने के काम आता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, जोड़े में देगा, पति पत्नी देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लुईस बेस एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खास बात ये होती है कि उसमें एक एंटिटी कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रोवाइड किसको करता है, जिसको भूख लगी होती है। तो जिसको भूख लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो बेसिकली यहां पर एक लुईस बेस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एक लुईस एसिड होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख लगी होती है, और दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला लुईस बेस होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाला लुईस एसिड होता है। और पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर लुईस एसिड बेसिकली कौन होता है, मेटल। अनबिलीवेबल चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि यहां पर जो मेटल है बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो भी कौन सा वाला मेटल होता है, ये डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। ज्यादातर कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओ माय गॉड, पहली बार देखने को मिलेगा कि कोई मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, लुईस एसिड बोला जाता है। और उसी मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक में ऑर्बिटल खाली होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है। आया सबको समझ में। सो देयर इज अ लुईस बेस एंड देयर इज एन एसिड। लुईस एसिड, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन देता है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ में आ गया। और यहां पर इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को दिखाने के लिए आप एरो का इस्तेमाल करते हो। जब भी आपको एरो दिखेगा आप समझ जाना कि भैया ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक शपथ दिलाना चाहता हूं। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत बार कहता हूं कि एक्चुअली आप खुद ही सोचो कि कोई एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जब 50% चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद वाले टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यार। आधे से ज्यादा बच्चे तो बीच में से आधा टॉपिक करते हैं और भाग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में रैंक बनाना चाहते हो तो ये कसम खा लो कि पूरा चैप्टर अभी ना 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे आपकी जिंदगी और आपके नीट के 4 क्वेश्चन आपको करके दे देंगे, क्या बुरा है। इसलिए पूरा चैप्टर करके जाओगे, समझ में आता है। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाना, फिर मत कहना कि अरविंद सर ने बताया नहीं। तो यहां पर क्या होता है, एक लुईस बेस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एक लुईस एसिड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है। लुईस एसिड बेसिकली एक मेटल होता है, बड़ी मजे की बात है। और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो एरो से दिखाया जाता है। सबको समझ में आ गया। तो ये आप लोग ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन प्लेट डोनेट करता है। अब यहां पर कौन कौन सा होता है, एक मॉलिक्यूल या फिर एक आयन होगा जो कि इलेक्ट्रॉन प्लेट डोनेट करेगा, एक मॉलिक्यूल आयन होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ गया। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। सबको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए देने को। भाई भिखारी थोड़ी, अरे भिखारी थोड़ी पैसे दान कर देगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, वो कहां से पैसे दान करेगा। तो बेसिकली आपका जो डोनर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए। देखो यहां पर दिखाई भी दे रहे हैं। और एक होता है भूखा भिखारी, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। समझ में आ गया। उसके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते और उस पर प्लस का साइन लगा होता है। तो ये प्लस का साइन है बेसिकली, यानी कि उसको भूख है। तो यहां पर इसको इस तरह से समझ सकते हो। देखो A माइनस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और B प्लस ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर ये बेसिकली क्या हो गया, लुईस बेस हो गया और ये बेसिकली क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो इन दोनों से मिलके आपके पास क्या बनता है, इन दोनों से मिलके आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है।